केडी एडवांस क्लॉक क्लासेस संस्थान के लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में अक्षय अवस्थी जो 53rd रैंक से सेलेक्ट हुए हैं और मेघना यादव जो 126 रैंक से है वो सेलेक्ट हुई है आरजेएस 2024 में। दोनों स्टूडेंट्स जो है हमारे फाउंडेशन कोर्स के रेगुलर है वो स्टूडेंट रहे। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस मुकाम को हासिल करने के लिए, इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक करने के लिए और जुडिशल ऑफिसर है वो बनने के लिए। मैं अक्षय अवस्थी को है वो आमंत्रित करूंगा स्टेज पे कि वो इस संस्थान की तरफ से एक छोटा सा सम्मान समारोह है वो रखा गया है, उसको स्वीकार करें और अपनी इस सफलता। आवाज़ नहीं जा रही है बच्चों को? मेरी आवाज़ आ रही है ना? पसीने आ रहे हैं तो किस तरीके से कैसे है वो व्यू रचना रही, किस स्ट्रेटेजी के साथ है वो अक्षय ने तैयारी की और इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, आप लोगों को है वो बताएंगे अक्षय। और प्री मेंस इंटरव्यू हर स्टेज पे किस तरीके से जो है वो अपनी व्यक्तिगत है वो तैयारी की इन्होंने, किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाए, किस है वो तरीके से है वो एक है वो तैयारी की और इस मुकाम को है वो हासिल किया। यस अक्षय आइए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को आमंत्रित करता हूँ कि अक्षय का जो है वो माल्यार्पण करके और स्वागत है वो करूँ और उसके बाद इस कड़ी में हरीश सिंघल सर को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो भी है वो अक्षय को इस सफलता जो अर्जित की है, जो हमारा गर्व से सिर है वो ऊपर करवाया, इसके लिए है वो माल्यार्पण करके और स्वागत करें। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स में से भी स्वप्रेरणा से वो स्वागत करना चाहता है तो है वो आगे आए और अक्षय अवस्थी का है वो स्वागत करें माल्यार्पण करके, माला पहनाकर स्वागत करें। थैंक यू। स्टाफ मेंबर्स से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी जो है वो अक्षय का माला पहनाकर स्वागत करें। रवि जी नेक्स्ट कड़ी में रवि जी है वो माला पहनाकर स्वागत करेंगे अक्षय का। आगे की कड़ी में इस प्रोग्राम में जो है अक्षय से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपनी स्ट्रेटेजी है वो बताए किस तरीके से इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक किया और इस सफलता को है वो अर्जित किया। यस अक्षय। सर हेलो आ रही है? थैंक यू सर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सर से मैं 2022 से एसोसिएटेड हूँ। हाँ सो मैंने केडी एडवांस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था 2022 में और तभी से मैं सर से एसोसिएटेड हूँ एंड सारे स्टेजेस की प्रिपरेशन मैंने यहीं से की है, जो भी सर का मटेरियल होता है एंड एवरीथिंग वॉट एवर सर टीचर्स एंड एवरी सॉर्ट ऑफ मटेरियल ही डिस्ट्रीब्यूट्स। बस आप उस पर रिलाई करिए एंड बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको आपकी मेहनत पे विश्वास करना है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए एंड इवेंचुअली डेफिनेटली विल गेट रिजल्ट। एंड आई थिंक मतलब जनरल नॉलेज है, सबको पता होता है कैसे तैयारी करनी होती है। बहुत बार बहुत लोगों ने बोल चुके हैं यही सेम चीज़। आपको करना है कि जो बेसिक सिंपल चीज़ें हैं उसी को पूरे अच्छे से फॉलो करना है, विच इज़ बेयर एक्ट। ठीक है, तो टू द लीस्ट वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, राइट? अब ये बोलना बहुत इजी होता है, ईज़ियर सेड दैन डन। मुझे भी नहीं याद होगा अभी तक, बट द कंपटीशन इज़ उस सिंपल चीज़ को कौन पूरे डेडिकेशन से फॉलो कर पा रहा है, बस वही डिफरेंस क्रिएट करता है। बहुत सारे टाइम्स में आपको लगेगा नहीं हो पा रहा है या जो भी है,
उन मोमेंट पे आपको स्ट्रांग रहना है। मैं खुद भी वीक्स हो जाते थे, मुझे बिना पढ़े नहीं लगता था मन, और आप जितना दूर जाते रहते हो और मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। तो आपको बस वो एक सिंपल प्रोसेस है जो फॉलो करनी है, वो ही पूरे डेडिकेशन से फॉलो करनी है। अभी लगता है कि ठीक है मैंने कुछ अलग किया होगा, या मैं कुछ ऐसी एडवाइस दे दूंगा आपको जो आपको नहीं पता होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वही सेम चीज़ है, सेम मटेरियल करना है, उस पर आपको पारंगत हासिल करनी है बेसिकली। एंड ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सब कुछ याद होना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, विच इज़ वॉट आई बिलीव। एंड जो उस वाले मटेरियल है उस पाथ को अपने बिहाफ पे अच्छे से फॉलो कर लेगा, मतलब यू हैव टू स्टे इन द रेस, और उस पाथ पे आप जितना अच्छे से डेडिकेटेडली रहोगे आपका डेफिनेटली हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ बहुत अलग पढ़ना है, वही सेम चीज़ बेयरक वाली चीज़। इन एडिशन आई वुड से कि और भी डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए लाइव लॉ और केसेस, क्योंकि लॉ इन बुक्स एंड लॉ इन एक्शन इज़ वेरी डिफरेंट, और वो आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी इफेक्ट करेगा। जैसे जो चीज़ें हम बेयरक में पढ़ते हैं वो काफ़ी बोरिंग हो जाती है एक दो बार पढ़ने के बाद, कि मतलब इस सेक्शन में मैं क्या अलग पढ़ लूँ। उसके लिए आप करंट चीज़ें पढ़िए, लाइव लॉ एंड एवरीथिंग, बार एंड बेंच, जो भी है, जिससे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का उसमें पता लगेगा, जो आपकी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। इवन अगर ऐसे की बात करें इस बार, तो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड से टॉपिक थे, तो आपको इम्प्रॉम्प्टू वहीं पे जो भी दिमाग लगाना है वो वही करना था। तो उसमें आपने जो भी रैंडम साथ में चीज़ें पढ़ी हैं वो काफ़ी मदद करेंगी। जैसे इस बार हुआ था प्रेस फ्रीडम एंड अ जज स्पीक्स बाय हिज पेन, तो बहुत वेग एंड ओपन टॉपिक्स है ये। आपको वहीं पे सोच के जो भी आपने अपनी जर्नी में अलग चीज़ें पढ़ी हैं जो आपको पढ़नी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अपार्ट फ्रॉम योर बेयर एक्ट, वो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प करती है। तो इसमें जैसे जूरिस्प्रूडेंस लिखा था मैंने काफ़ी सारा, और इवन प्रेस वाले में प्रेस फ्रीडम हो गया, 1984 जॉर्ज ऑरवेल की बुक है वो मैंने साइट करी थी, उसमें पुलिस स्टेट नाम का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस जर्नी को इन्जॉयबल बनाने के लिए और मोर प्रैक्टिकल बनाने के लिए ये चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। एंड बेयर एक्ट आपको बेयर मिनिमम करना ही है, वो तो आपको करना ही है, इन एडिशन आपको इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना है एज़ पर मी। एंड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, एंड जो भी आप मेहनत है उसमें पूरा डेडिकेशन लगाइए, और बस ये सिंपल चीज़ आपको करनी है जो कि बेयर एक्ट पढ़ने वाली है, और जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार पढ़िए रिपीट पे, एंड इवेंचुअली वो आपको याद हो जाएगी, और दिस ऑल मेक्स अ डिफरेंस। अगर मैं एक एनेक्डोट बताऊँ तो आप कोई भी प्री एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आप खुद आके जब सेल्फ एनालाइज करोगे नहीं हुआ तो आप देखोगे कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैं इस सेटिंग में यहाँ पे बैठ के अपने घर पे बैठ के आराम से कर सकता हूँ, बट वहाँ पे नहीं होते, क्योंकि आपको हर में 100% श्योर होना होता है। वन क्वेश्चन कैन मेक इट और ब्रेक इट। तो आप प्रैक्टिस में ही अपने आप को उस चीज़ से इतना एक्सपोज कर लीजिए कि वहाँ पे आपको ये वाली नर्वसनेस नहीं हो। दिस इज़ वॉट योर तैयारी इज़ ऑल अबाउट, कि हम पहले से ही अपने आप को इतना एक्सपोज कर लें उन चीज़ों के लिए कि वो एज अ सरप्राइज़ नहीं हो हमारे वहाँ जब भी एग्ज़ाम का टाइम आए, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत सेकंड थॉट्स होते हैं आपको, और एक दो क्वेश्चन एक दो नंबर से रह जाना वो बहुत सोल क्रशिंग होता है। तो आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके नई नहीं लगे। तो दिस वुड बी माई वो, और इफ़ एनी वन हैज़ एनी क्वेश्चन ही और शी कैन आस्क। जो प्रीलिम्स और मेंस की जो टेस्ट सीरीज थी अपने, वो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल साबित हुई इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में? सो क्वेश्चन सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री एटलीस्ट, क्योंकि हम सेक्शंस पढ़ते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो हमें बहुत ही फैला सा लगता है, या फिर वेरी वाइडेंड इफ़ आई वुड से। तो टेस्ट सीरीज से और क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि ओके इस चीज़ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जो भी टेस्ट सीरीज़ है उन्हें 2-3 बार रिपीट पे करिए, जिससे वो क्वेश्चन आप वहाँ पे जाके आपको बिल्कुल नया नहीं लगे। एंड जो कि होता है लिटरली, प्लीज़ उस माहौल में जाके आप अगर टेस्ट दोगे तो इवन बेसिक क्वेश्चन, मर्डर के एक्सेप्शंस, वो भी आप वहाँ पे भूलने लग जाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। बहुत सिंपल चीज़ आपको सेल्फ डाउट क्रिएट कर देती है वहाँ पे। तो आप सर की टेस्ट सीरीज़ लीजिए, आप जो भी बुक्स अवेलेबल हो वो करिए, एज मच एज क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं वो क्वेश्चंस लगाइए। सेम गोज़ विद मेंस।
अगर आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप प्रैक्टिस करिए, टाइम फ्रेम में एक प्रैक्टिस करिए कि ओके मुझे 3 घंटे का एग्ज़ाम लेट से 2.5 घंटे में करना है, या फिर आंसर को फ्रेम कैसे करना है, वो वाली चीज़। दैट इज़ योर ओन पर्सनल डिसीजन कि आपकी आंसर राइटिंग अभी कैसी है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हमारे टाइम मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखे, मैंने क्वेश्चन सारे गो थ्रू किए थे सर की टेस्ट सीरीज़ वाले, क्योंकि मुझे पता था मेरी स्पीड सही है और मेरी आंसर राइटिंग भी सही है। तो मैंने लॉ वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया था, बट मैंने जो भी टेस्ट सीरीज़ के सर के क्वेश्चंस थे वो सारे देखे, जिससे आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि इन चीज़ों पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर लेट से सेम क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इतना सोचने में। तो टेस्ट सीरीज़ का ये हेल्प होता है आपको, जिस कि आपको वहाँ पे सरप्राइजेस नहीं मिलते, एंड दिस इज़ व्हाट द चैलेंज इज़। अच्छा, एक दो क्वेश्चन है मेरे से आपसे। एक तो अपनी सफलता का क्रेडिट किस संस्थान को देना चाहेंगे आप, कि होल क्रेडिट है वो इस संस्थान को जाता है आपके इस सिलेक्शन में? सर मैं यहीं से एसोसिएटेड हूँ और 1-2 जगह मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं जिन भी लोगों ने, इफ़ यू हैव सीन माय नेम, तो दैट इज़ अ करप्ट प्रैक्टिस जो चलती रहती है, बट दैट्स ओके। मतलब कोई भी सही इंसान पता लगा सकता है। 180 लोगों का कहीं से, मतलब आउट ऑफ 222 किसी इंस्टीट्यूट से 180 लोगों का नहीं हो सकता। इवन जिसने भी जो भी नंबर्स छापे हो, दोज आर ऑल इररेलेवेंट एंड I think immoral and corrupt practices. So I have been associated with KD sir only since the beginning, and my credit goes to this institution only. न्यू स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट RJS 2025-26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रिपरेशन के लिए? सर यही है जो मैंने पहले भी बोला कि मतलब सबसे टफ पार्ट होता है सिंपल चीज़ों को डेडिकेशन के साथ फॉलो करना। ये मतलब ठीक है, कोई ऐसी अलग एडवाइस नहीं होती किसी के पास, हम सबको वो बेयरक्ट याद करना है। बट अगर आप आपस में भी देखोगे तो आप डिफरेंट स्टेजेस पे होंगे, किसको कितना याद है, किसको कितना आता है। इवेंचुअली हमें करना वही सब है और उसी रेस में सब लगे होते हैं। तो आप कितना क्लोज आ सकते हो कि मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद हो, या इवन क्लोज, सेकेंड क्लोज हो, आप थर्ड क्लोज हो, वहाँ तक पहुँचना है आपको। कुछ भी ऐसा सच अलग नहीं करना, सेम चीज़ों को वापस पढ़ना है। मतलब दिस इज़ लाइक अ रूटीन, मॉर्निंग में उठने वाला, ठीक है, दैट्स से यू डिसाइड रोज़ मॉर्निंग में उठना है, बट उसको फॉलो करना भी डेडिकेटली 5 AM बिल्कुल मुश्किल होता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, योर स्लीप इज़ इन योर कंट्रोल, बट स्टिल फिर भी आपसे नहीं हो पाता है। सेम चीज़ इधर है, आपको बेयरक पढ़ना है, उसको कितने अच्छे से आप याद कर सकते हो वो सबका इंडिविजुअल चैलेंज है, और उसको आपको बेसिकली ठीक है। अक्षय को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में ये कार्य करें और ईश्वरीय कृपा से जो है ये हाई कोर्ट जज तक है वो इसका एलिवेशन हो। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू।